चाबी रख रही हूँ। खुदा और टैक्सी का इंतजार इंसान की लिमिट टेस्ट लेती है। क्या बात है, यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों है? यहाँ की बदलते हालातों से यहाँ की खामोशी तो इंसान को सोचने का मौका देती है। कौन चाहता है खामोशी? न इधर वाले न उधर वाले। हर दिन तो बंदूक की आवाज सुनाई देती रहती। सच बोला। आईडी पेपर बताइए। सलाम साहब, लीजिए सब पेपर। हमको रोज रोज देखकर जनाब आप तंग नहीं होते क्या? वही चेहरा, वही लोग, यही टूटी फूटी टैक्सी। सुना है कम मिलने से दोस्ती बहुत गहरी होती है। खुदा हाफिज सर। कमाल की जिंदगी है आजकल का वक्त है। इंसान से ज्यादा इंसान की फोटो अहमियत रखता है। अब दिन भी रात जैसा लगने लगी। क्या फर्क पड़ता है, अपनों का दर्द भी किसी को दर्द नहीं देता है। सच बोला आपने। अब दर्द बीमारी से जैसा बन गई, निकलता ही नहीं। मैंने तो अब बंदूकों से डरना छोड़ दिया है। जनाब आप तो बुलेट के दोस्त बन गए हो। फ्रेंडली बुलेट, फ्रेंडली फायर। अच्छा तरीका है ऊपर जाने का, सीधा जन्नत में। कोई किसी को मारता नहीं, सिर्फ ऊपर भेजने का यही तरीका है। हमको तो ऊपर जाना नहीं, हम तो इन्हीं वादियों में खुश है। मैंने सुना है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है, सच है क्या? बुलेट ट्रेन? क्या आप बुलेट ट्रेन से निकलेगा? फिक्र न करें आप, ये तेज भागने वाली ट्रेन है। कश्मीर से बाहर भी एक दुनिया है, जरा बाहर तो निकल करके देखिए, वरना गधे घोड़े देख देख के यूं ही मर जाओगे जनाब। मैं तो यही बहुत खुश हूँ इस जमीन पर। जन्नत और खुदा अगर कहीं है तो कश्मीर में है। रेडियो कश्मीर श्रीनगर से आपसे खाती है। मीडिया वेव 268 अशरीफ। जनाब मुझे यहाँ उतार दीजिए। मैं आपको ऑफिस पे गिरिया दे दूंगा। कोई बात नहीं जनाब, सुकून से दे देना। मुझे आपके बिना और आपके इस लक्सरी के वैन बिना काम तो चलेगा नहीं। आप क्यों परेशान होते हैं? आप चाहे तो एक मुर्गी ले ले। अरे नहीं जनाब, आपका भी वक्त आएगा। वैली में बहुत तेजी से चीजें बदलते हैं। खुदा हाफिज। पहाड़ों में भी लोग बदल से गए हैं। एक दूसरे पे एतबार करना जरूरी नहीं समझते। अगर एतबार करोगे तो अहमियत कम होगी जनाब। जनाब हवा का मिजाज बदल गए हैं। आपको तो ड्राइवरी नहीं करनी चाहिए थी जनाब, आपको तो शायर होना चाहिए था।
जनाब, बंदूक और पत्थरबाजी के हालात में शायर को कौन अहमियत देते हैं? वैसे इन हालातों में भी इंसान को शायरी सुकून देता है। अच्छा, एक बात बताओ, शायर आजकल अपना पेट भर पाते हैं? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं जनाब। जिसका पेट भरा है वो शायरी क्यों करेगा? जनाब, आप करते क्या हो? शायर तो नहीं हो कहीं? बस यूं ही फूलों से मोहब्बत हो गई है। अदने से किसान की और औकात ही क्या। खुदा की मेहरबानी रहे, हम सब खुदा के बगीचे के फूल हैं। खुदा ने पसंदगी की और किसान बनाया। खुदा का तो मालूम नहीं, लेकिन कोई किसान बनना नहीं चाहता। किसको अपने बच्चे भूखे सुलाना पसंद है? मोहतरमा, उतरिए, आपका मंजिल आ गया। माफ़ी, गलती की। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है आज, वहाँ तक छोड़ देंगे? ठीक है, ठीक है। साहब को एक ज़रूरी मीटिंग से बाहर जाना पड़ा, आप लोग कल आ जाओ। लेकिन उन्होंने तो आज बुलाया था। अरे मैडम, मैं तो एक छोटा सा चपरासी हूँ, साहब ने जो कहा था मैंने कह दिया। हर हफ्ते मंगलवार और बुधवार मिलने को तय किया और मैं बहुत दूर से आई हूँ। ज़रूरी मीटिंग कभी भी हो सकती है, साहब को बाहर जाना पड़ा। आपसे गुजारिश है, साहब से बात कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मिल लें। मेरे लिए कल आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। आपका नाम? आसिया। जनाब ने आपको 1 घंटे के बाद आने को कहा है, बाकी सब कल आ जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दादी।
दादी, मेरे अब्बा बुरे आदमी थे क्या? जनाब 2 रोटी दीजिए। शुक्रिया। जी, आपका नाम बताइए। आसिया जिलानी। शादीशुदा हैं या? शादीशुदा पर बिना शौहर के। ओह, तो आप भी हाफिडो हैं। देखिए, गवर्नमेंट और मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मंगल और बुध तो आप लोगों के नाम हो ही चुके हैं। हो सकता है जल्द ही जुमेरात भी आप लोगों के लिए हो जाएगा। जितनी ज़्यादा गिनती उतने ज़्यादा दिन। सरकार तो ज़रूरत के हिसाब से काम करती है। हाँ, तो बताइए, आपके शौहर कब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान या कहीं और चले गए? उन्हें 2010 में घर से उठा ले गए थे। कौन? मिलिटेंट? मैं आपके बयान की रिकॉर्ड की तफ्तीश कर रहा हूं। कौन उठा ले गया इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे तो वेरीफाई करना है। तुम पुलिस स्टेशन गई थी, राइट? वहां रिपोर्ट क्या लिखवाई थी? मेरे शौहर मुस्ताक अहमद को इंडियन मिलिट्री उठा कर ले गई। क्यों? अफसर पूछताछ के लिए मुलाकात करना चाहते थे। कब? 7 बरस पहले। शौहर करता क्या था? वर्किंग और? जाफरान की खेती करते थे। इंजीनियरिंग की थी पर नौकरी नहीं मिली थी। पूछताछ के बाद तुम्हारी मुलाकात हुई थी? वो वापस कभी नहीं आए। डेड बॉडी, मेरा मतलब मुर्दा शरीर मिला था? अच्छा, तो बताओ, वो मिलिटेंट था या सियासी एक्टिविस्ट? वो सिर्फ मेरे शौहर थे और मेरी 5 साल की बेटी के अब्बा, और कुछ नहीं। तुमने दरख्वास्त दी है कि तुम्हें अपने शौहर की मौत का सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ पुश्तैनी जमीन है जिसे तुम अपने नाम करना चाहती हो। कितनी जमीन है? 1/3 एकड़। 1/3 एकड़? कश्मीर जैसी जन्नत में 1/3 एकड़ कम नहीं होता। कितनी जल्दी चाहिए तुम्हें अपने शौहर की मौत का सर्टिफिकेट? मैंने 4 महीने पहले दरख्वास्त दी थी और पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन यहाँ आ रही हूँ। अब हर बार यही सवालात करते हैं। देखिए मोहतरमा, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ बाहर बहुत सारी खातूनें बैठी हुई है जिन्हें अपने शौहर की मौत का सर्टिफिकेट चाहिए। अब मैं किस किस को याद रखूंगा? तुम्हें गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी दिए थे, 1 लाख जैसे। तुमने ठुकरा दिया। पेंशन भी नहीं लेती हो जो हाफिडों को मिलती है। हर महीने 500 रुपए कम नहीं होते हैं। ले लेना चाहिए। अब हस्बैंड गायब हो गया है या पेंशन नहीं लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वो आ तो नहीं जाएगा। और बैंक अकाउंट में जो उसका पैसा है उसका 8वां हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ 8वां हिस्सा। बाकी तो शौहर के घर वालों को मिलेगा। तुम अपनी जमीन क्यों नहीं बेच देती? जब मौत का सर्टिफिकेट मिल जाए तो सुकून से जिंदगी एंजॉय करना पैसों के साथ। मैं अपने खानदान के साथ खुश हूँ। इसी खुशी के लिए सलाह दे रहा हूं। मैं एक साहब को जानता हूं, तुम्हारी जमीन खरीद सकते हैं। मेरे जिगरी दोस्त हैं, तुम भरोसा कर सकती हो। तुम फैसला कर लो और फिर बता दो। अगर तैयार हो तो कल के कल ही शौहर का डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा दूंगा। कल ही। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने दोबारा निकाह भी नहीं किया। 7 साल से अकेले रहना
बड़ा मुश्किल लगता होगा, है ना? जमीन पर खेती भी नहीं करती होगी। 7 सालों तक किसी जमीन पे खेती ना की जाए तो वो जमीन भी बंजर हो जाती है। ठीक है, तुम कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाओ और जमीन बेचने का फैसला कर लो। देखो, मैं ईमानदार आदमी हूं और इस मामले में ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता हूं। मेरा रेट एकदम फिक्स है, 20% लूंगा। तुम चाहो तो इस मामले में किसी भी हाफ विडो से पूछ सकती हो। तुम भी खुश और मैं भी खुश, वरना तुम तो जानती हो हुकूमत किस तरह से काम करती है। एक दस्तावेज निकालने के लिए सालों साल लग जाते हैं। मालूम नहीं, पर कुछ दिनों से यहाँ दिल में कुछ दर्द सा उठ रहा है। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ। चाचा फिक्र मत कीजिए, फिक्र करने से परेशानी कम नहीं होगी। इस दवाई से आपको अच्छी नींद और आराम भी मिलेगा। उठिए, आराम से हाथ निकालिए। शाबाश। तो आज आपका काम हो ही गया। अब आप आज़ाद पंछी की तरह उस आदमी के साथ उड़ सकती हो। शायद आपकी पसंद अच्छी होगी। किसी को चुन सकूं इतनी तकदीर का मालूम नहीं कब तक इंतजार करूंगी, पर मुझे यकीन है वो एक दिन लौटेंगे जरूर। कौन? आपका शोहर? बेवकूफ़, आपको मालूम नहीं कश्मीर में जो लोग गुम जाते हैं वो वापस कहीं आते? वो कब्र में है या जिंदा है किसको मालूम है? Who knows? फिर भी आपको उसका सुख मनाना है। मैं क्यों इस जहन्नुम में हूँ? देखो आसिया, जो बच्चा है वार्ड नंबर 4 में, उसको रात के 4 बजे दवाई दे देना, और उसको अगर सर में दर्द बढ़ गया, बुखार बढ़ गया तो ठंडे पानी की पट्टी कर लेना और आराम से सो जाना। अपना ध्यान रखना। देखो, मैं आपकी दोस्त हूँ, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ। ये ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहेगी, जन्नत हो या जहन्नम हो। अल्लाह बहुत मेहरबान है। आप अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेडियो कश्मीर श्रीनगर की आवाज़ मीडियम और शॉर्ट वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। थोड़ी देर में खबरें नशर होंगी। तफसीली खबरों की जानकारी। जम्मू कश्मीर के आर्मी टाउन में आर्मी कैंप पर किए गए दहशतगर्द हमले में फौज के 17 जवान हलाक हो गए हैं, जबकि 30 जख्मी भी हुए हैं। फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 हमलावरों को भी हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 फिदायीन हमलावरों ने आज सुबह के अवलीन सातों में शुमाली कश्मीर के औरी टाउन में वाक़ आर्मी कैंप पर भारी हथियारों से हमला किया, जिसके बाद यहाँ फायरिंग और गोलाबारी की आवाज़ें सुनी गई। इस सब के अलावा क्या कुछ नहीं है जन्नत में? हाँ जनाब, एक गाना सुना दीजिए। एक खबरें सुन सुन के तंग आ गए हैं परिंदे भी।
वैसे भी वो परिंदे भी रहे कहाँ? Garib draye sob nighties, not me put mo malinya ho. वो पानी फेंक दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इनाया ने मेरी बेटी के साथ बहुत झगड़ा किया। जी। ये अच्छी बात नहीं है ना, मैं इसकी शिकायत करूंगी। आप उसकी शिकायत मत कीजिएगा, मैं समझाती हूँ, बच्ची है अभी। ठीक है। शुक्रिया। सबीना को तुमने स्कूल में क्यों मारा? उसकी अम्मी आई थी तुम्हारी शिकायत करने। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रोजाना बच्चों को क्यों मारती हो? आपको जवाब मालूम है ना, फिर क्यों मुझसे पूछती हो? उसकी अम्मी ने तुम्हें स्कूल से निकलवा देने की धमकी दी है। दादी, मेरा नाम इनाया है ना, फिर क्यों सब मुझे निसुब बेटी कह के पुकारते हैं? कोई तो कहता है मिलिट्री मुझे भी उठा ले जाएगी। तुमने दादी को बोलते हुए देखा है 7 साल में? क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? आप तो कभी जवाब देते नहीं हैं। दादी, मेरे अब्बा बुरे आदमी थे क्या? इतना जानना काफी नहीं कि तुम्हारे अब्बा हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन क्यों? जाकर हुकूमत से पूछो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ठीक है, मैं जाकर पता करती हूँ। बताइए हुकूमत कहाँ है? बोलिए।
आईडी बताइए। आपका? जनाब बंदूक मत मार, कहीं फुल और बंदूक के मोहब्बत में। पेपर। आँख बंद करने से दिल की तकलीफों को आज़ादी नहीं मिल सकती। आप सोए हैं, जागी है, या सोने की बहाना कर रहे हैं, वो भी इस खूबसूरत वादी में। कश्मीर में फौजी आर्मी कैंप पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को निशाना बनाते हुए एक और दहशतगर्द हमला किया गया। कुपवाड़ा सुनिए, आप एक रेडियो ले लीजिए। कैंप पर किए गए ये टेप रिकॉर्डर हर रोज वहीं का वहीं बोरियत सी हो गई है। बताया जाता है जनाब ये तो रेडियो ही है। आप लोग सोए हुए थे, इससे बेहतर क्या मिल सकता। भाई साहब, मेरी बकरी घास खा रही है, 1 लीटर दूध दे रही है, इसकी भी तो खबर होनी चाहिए। आप जल्दी जाइए श्रीनगर जनाब। क्यों? पूरे कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर में ही पागल खाना है। बात तो सही है, वैसे भी होशमंदों की जरूरत कहाँ है। अरे मोहतरमा जल्दी आइए। मैं कहाँ बैठूंगी, हर तरफ तो मरद है, मैं इनके बीच में नहीं बैठ सकती। अरे रुको मोहतरमा, आपके लिए जगह बना दूं। भाई जी आप नीचे आ जाइए। चाचा आप इधर आइए। भाई साहब आप इधर आइए। रुकिए रुकिए, आप चले जाइए, मैं अगली गाड़ी में आता हूँ। आजा मोहतरमा, आपके लिए जगह बनाया। आइए बैठे। इनके वैसे आप इनके बीच में बैठते थे क्या? ये मुजरिम थे, शहर के मुजरिम से अच्छे लगते हैं, खाते पीते मोटे ताजे। भाई मुझे बिठा लो, मेरी क्या गलती है? ये गाड़ी आपकी है? इतना देर में भी नहीं बन सका कि गाड़ी का मालिक हो। वैसे गाड़ी का मालिक का ड्राइवर होना गुनाह है क्या? आप मुसलमान हो? मुसलमान और गाड़ी का रिश्ता क्या है? ये तो खुदा का भी पता है, जब टाइम मिलता तो नमाज पढ़ता है, वरना आराम से सोता रहता हूँ। तब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस्लाम कहता है किसी गैर मर्द के साथ औरत को नहीं बिठाना चाहिए। इस्लाम की बातें दुरुस्त होती है। मोहतरमा मुझे मजहब की बातें समझ नहीं आता है। गैर मर्द के साथ बैठना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह नहीं है। खुदा का शुक्र है अभी किसी मर्द ने सुना नहीं, वरना सर कलम कर देता। मैं इन चीज सब नहीं डरता हूँ, डरता तो खुदा से डरता हूँ। अब खुदा को भी मेरा परवाह कहाँ है? अब तक तो एक मस्जिद का मालिक बना देता। इतने सालों से इबादत की है, कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ छत वाले जनाब, आप गाना बोल दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप छत पे ही हो।
मोहतरमा, कहाँ जाना है आपको? करगिल वार मेमोरियल। ये गुलदस्ता है, अच्छा है। वैसे साल में एक बार तो शहीदों को याद करना चाहिए। शहीदों का शहादत का कदर कौन करता है वरना। आज उसकी सालगिरह है, जिंदा होता तो 40 साल का होता। कौन? मेरा बेटा, करगिल वार में उसकी मौत हो गई थी। ओ माफ करना मोहतरमा, आपको तो फक्र होना चाहिए, आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। मालूम नहीं, मैं न माता मना सकती हूँ न खुशी। क्या आपको रिश्तेदार या गांव वाले मंजूरी नहीं देते हैं क्या? वो क्या कर सकते हैं, मैं तो उसी ताबूत में हूँ। सलाम साहब। सलाम। आओ आओ, कुर्सी लो। लगता है रात को बड़ी गहरी नींद आई है। मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। यू नो, दर्द। मुझे लगता है इस दर्द को खत्म करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम तो जानती ही हो, गवर्नमेंट सैलरी से आजकल गुजारा करना कितना मुश्किल है। हर एक को अपने अपने गुजारे के रास्ते ढूंढने होते हैं। और मेरी तो 3-3 बेटियां भी हैं। उनके निकाह के लिए पैसा अभी से जोड़ना होगा। तुम तालीम याफ्ता लगती हो। तालीम वाले जल्दी समझ जाते हैं इस सिस्टम को। गिव सम, टेक सम, राइट? वैसे तुम करती क्या हो? मैं सरकारी अस्पताल में तरबियत नर्स हूँ। कहाँ? यहीं पुलवामा में। ओके, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फिर तो तुम मेरी मदद बहुत आसानी से कर सकती हो। हम आराम से अकेले में बैठ के बातें करेंगे। हाँ तो बोलो, तुमने जमीन बेचने का फैसला कर लिया है? जी नहीं, मैं जमीन नहीं बेचूंगी। मैं अपने शौहर की याद जिंदा रखना चाहती हूँ। जब तक तुम हमें जिंदा नहीं रखोगी तो खुश कैसे रह सकोगी? मैं कुछ गैर कानूनी नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ अपने शौहर की मौत का कागज मांग रही हूँ। तुमने कभी सुना है कि हुकूमत ने आवाम के लिए कोई काम मुफ्त में किया हो? तुम टैक्स देती हो ना? आवाम का काम हुकूमत को खुश रखना होता है। कैसे? नौकरी परस्त लोगों की मदद करके। ना ना, इसको रिश्वत मत कहो। ये एक किस्म की मदद होती है, सहारा होता है। तुम पैसे दे करके उनके परिवार की मदद करती हो और बदले में वो तुम्हारी मदद करते हैं। मेरा सब खो चुका है। मैं 7 साल से अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रही हूँ। तुम एक जवान, खूबसूरत लेकिन बेवकूफ औरत हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। इसमें गलती किसकी है? इस वतन में सरकारी कागज बहुत अहमियत रखता है। बिना सरकारी कागज के कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास सरकारी कागज नहीं है तो इंसान की मौत भी अहमियत नहीं रखती है। देखो, तुम जवान हो और लुत्फ उठाने का वक्त है। तुम्हें अमली होना चाहिए। दुरुस्त है, कुछ और वक्त ले लो। क्यों नहीं 1 हफ्ते के बाद मिले हम
और भी कई मोहतरमाएं हैं जो बाहर मुझसे मिलने के लिए बैठी हैं। तुम्हारी अकेले की ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिछले 2 हफ्ते से रोज आ रही हूँ। प्लीज समझिए, घर में फलाज मदर इन लॉ है और ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। देखो, मैं भी फलाज हूँ। मुझे तुम्हारी कुछ और फाइलों की तफ्तीश करनी होगी, पुलिस तस्दीक, और ऊपर साहब से श्रीनगर में भी बात करनी पड़ेगी। हुकूमत ने हाथ बांध दिए हैं। अब हाथों को फ्री करने के लिए तुम्हारे जैसी खूबसूरत और जोशीली औरतों की जरूरत तो लगेगी ही ना। बोलो, क्या कहती हो? मिले आज रात को होटल में, तुम्हें तुम्हारे शोहर की मौत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फातिमा बेगम कौन है? हाँ जी। हमें निकाह मुलतवी करना होगा। फिर से? कितनी बार हम मुलतवी करते रहेंगे? 3 साल हो गए अब। वजह इनाया तो नहीं? तलाक याफ्ता है बेवा नहीं जो अपनी ख्वाहिश रख सके। 7 साल से ज़्यादा हो गए। उस इतिहास को बंद क्यों नहीं कर देती? तुम और मेरी एक नई शुरुआत। अब तो शरीयत भी शौहर के गायब होने के 4 साल बाद शादी की इजाज़त देता। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है कहीं। निकाह के बाद वो वापस आ गए तो मैं फिर से उनकी बीवी हो जाऊंगी।
कोई जानवर तो नहीं कि एक शौहर से दूसरे शौहर। तुम मुझे हमेशा यही कहकर डराती रहती हो। 30 साल से चल रहे इस इतिहास से आज तक कोई वापस आया? तुम मुझे एक नाम बता दो जो जिंदा घर लौटा हो। मालूम नहीं क्यों मैंने उम्मीद के खिलाफ उम्मीद लगा रखी है। मैं हाल और मजीद दोनों में एक साथ जी रही हूँ। सब लहरें मेरे खिलाफ हैं। जिंदगी घुटन सी हो गई है, फिर भी मैं जिंदा हूँ। किसी को परवाह नहीं किसी की। अब्बू जी मेरी शादी के लिए इसरार कर रहे। मालूम नहीं कितनी देर और उन्हें झूठ बोलता रहूँ। आप मेरे साथ इस जहन्नुम में क्यों रहना चाहते हैं? आप फैसला कर लीजिए। मुझे जाना है, हो सके तो कल मिलिएगा। या खुदा, और एक गांव। कल तक तो यहाँ परिंदे आजाद रहते, आज सब मसरूफ हो गए। लाइसेंस बताओ। जी सर। गाड़ी के पेपर बताओ। जी सर। लाइसेंस है सर। गाड़ी के पेपर। सर आई कार्ड। सर गाड़ी के पेपर। जनाब चिंता ना करिए, आप हमें यहाँ रोज देखेंगे। बैग दिखाइए। जनाब पोशीदे बंदूक कभी इजाद नहीं हुई है। तुम चुप रहना सीखोगे? क्या जनाब, आपने मेरी जुबान कहाँ सुन ली? हम तो सिर्फ सरगोशी कर रहे हैं। ये ऊपर क्यों बैठा है? जनाब अंदर मेरा दम घुटता है। आपको आईडी बताइए। जनाब ये स्पेशल इंतजाम क्यों? आप कश्मीर में नए लगते हो? जनाब हम तो पैदाइश से ही कश्मीर में हैं, इन खुले वादियों में। जनाब आपका किचन तैयार नहीं? ये लीजिए। नासिर कल फिर घर आया था, कह रहा था वो अब इंतज़ार नहीं करेगा। अगले महीने वो निकाह करना चाहता है।
तुम गौर करो और फैसला लो। अभी लंबी उम्र है, तुम जवान हो, शायद तुम्हें इन्या की फिक्र होगी। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि उनकी परवरिश वो खुद करेगी। बड़ी शर्मिंदगी है, बच्चे वाली विवाह से कोई निकाह करना नहीं चाहता। कल मैंने गुल मोहम्मद को 8,000 रुपये दिए। उसने वादा किया है अगले महीने तक मिलिट्री से कोई खबर लेकर आएगा। कह रहा था मुस्ताक शायद कश्मीर की किसी जेल में है। वादा तो किया है, आगे खुदा की मर्जी। क्या मालूम इससे अंधेरे में कोई सूरज की किरण निकल आए। क्यों सुखे तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हो? सालों से उसे ढूंढते हुए थकी नहीं हो क्या? कोई पुलिस स्टेशन या जेल छुट्टी है जहां तुमने तलाश नहीं किए? वो मेरे शौहर हैं, मैं नहीं तलाशूंगी तो और कौन तलाशेगा? वो तुम्हारे शौहर था। तुम इन खबरी लोगों की बातों पर क्यों भरोसा करते हो? उनका तो यही धंधा है। तुम जैसे औरतों के जज्बात से खेलने से उनका चूल्हा जलता है। अम्मी को कहिएगा इनाया ने उनके लिए कारपेट बुना है। सर्दियों से पहले तोहफा देना चाहती थी। वो अभी बच्ची है, उससे बाहर खेलने दो। क्यों घर में कैद कर रखा? कहाँ है सुकून? हम सब भी तो कैदी ही हैं यहाँ। क्या मजाक है? आए दिन कर्फ्यू लगा सकते हैं, मोबाइल पे एक सिग्नल नहीं दे सकते हैं। आजकल चांद पर भी मोबाइल चलने लगा है, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह है। क्या बात है, आजकल टीचर दिलचस्पी ले रहा है? कुछ मीठी गपशप हुई कि नहीं? मालूम नहीं। फिर क्यों मिलती हो रोज? मालूम नहीं। होशमंदी से काम लेना। दुनिया के सारे मर्द अपना शौहर बनने की कोशिश करते हैं। जब अपना शौहर गायब होता है, तुम्हारे अपने भी ख्यालात होंगे। यू कैन नॉट अफोर्ड योर ओन थाट्स। अच्छा है एक मर्द की तरह जीना है।
एक कप चाय और ला के दीजिए। तुम अब तक गई नहीं? मैं शिफ्ट संभाल लूंगी। तुम चाहो तो इनाया को मेरे साथ रख सकती हो। यहाँ कैसे पढ़ पाएगी? स्कूल जाना तो और भी मुश्किल है। मौत का इंतज़ार आसान नहीं होता। माँ के गम को कोई नहीं जानता। वो 6 महीने भी रह सकती है या 6 घंटे बाद भी। उनकी मौत तो 7 साल पहले हो चुकी है, जब से उसका लड़का मर गया। गाँव में सब मम्मी को मोहम्मद अली बुलाते हैं। मालूम नहीं खुदा हमेशा नजरें दूसरी तरफ क्यों कर लेता है। कुछ समझ में नहीं आता। रोज इनाया बच्चों से स्कूल में लड़ती है। उसकी बहुत चिंता होती है मुझे। कुछ बच्चों को ये बता नहीं सकते हैं कि उनके अब्बा जिंदा है कि नहीं। ये दर्द मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने भी सोचा था कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ। सास ससुर इसके खिलाफ थे और मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि गायब शोहर से कैसे तलाक लूँ। शोहर गायब तो सब दूर, सास ससुर भी तब तक थे जब तक उनका बेटा उनके पास था। उस दिन शाम को बाजार गए थे नान लेने। सैकड़ों कहानियाँ हैं तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे, हर एक गाँव की एक कहानियाँ हैं। आपने कभी खोजने की कोशिश नहीं की? कहाँ नहीं गई। सिक्योरिटी कैंप, पुलिस स्टेशन, जेल, जिसने जहाँ जहाँ कहा वहीं वहीं गई। हर जगह से नाकाम होके आई। अब ये जगह ही मैंने छोड़ दी। गाँव का हर मर्द हैवान बन गया था। बस मैंने अपने आप को मार दिया।
मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे घर पे भी कोई नहीं है और तुम चाहो तो हम होटल में। दादी कैसी है? सुना है बेहतर है। बस खुदा से इबादत है कि उन्हें और तकलीफ मत दे। भरोसा कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम श्रीनगर जाकर बसते हैं। सुना है बड़े शहर में कोई किसी की परवाह नहीं करता। बड़ा शहर माँ की गोद की तरह होता है। एक सुकून है बेनामी जिंदगी। आजकल सर्दी ज़्यादा आ गई है, हाथ को ठंड लग रहा है, रात को भी सर्दी। हाँ, 2-4 दिन पहले मैंने भी चाली रही थी, बहुत ठंड है। अभी तक भी सुखा नहीं, 3-4 दिन हो गया, बहुत ठंड। मौसम भी खराब है, बहुत ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर ठीक हो? ठीक है क्या? कश्मीर की कली दिख रही है। आप तो कहीं गांव से बाहर गए तो बुर्खा पहन के जाना, किसी की नज़र न लगे। क्या बुर्खा पहन के जाऊँ, सब कुछ तो काबू करके रखा है। उस दिन मैं चेकपोस्ट से जा रही थी, वर्दी वाला गाने गाने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या करती। तो क्या आप डांस करने लगती? शायद आपका डांस देखकर वो बेहोश हो जाए या मर भी जाता। पता है, कल सकीना के घर में अचानक हमला हुआ। रात को उसके बेटे और शौहर को उठा ले गई। बेटा? वो तो अभी 14 साल का भी नहीं हुआ है। वो तो मालूम नहीं। वो तो बहस करने लगा अब्बा को इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हैं। बस उसे भी उठा ले गई। बेचारी अभी भी रो रही है। पुलिस ने बयान लिखवाया? बयान किसके खिलाफ? कोई पता हो तो बयान लिखवाए ना।
मैंने माफी मांग ली है ना। स्कूल में सबसे सलीके से बात करो। बात नहीं, मसले का हल है तो मेरे पास कई सवाल है। स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? सिर्फ इतना आसान होता तो। सबसे अच्छे से बात करो। कल नाश्ते में क्या खाओगे मैं बना दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। टीचर फीस मांग रही है, मुझे शर्म आती है सबके बीच में। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। कब आएंगे हमारे पैसे? जल्द सब दुरुस्त हो जाएगा। मैं 1-2 दिन में पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। स्कूल में भी आधी फीस भर दूंगी और कुछ दिन की मोहलत के लिए दरख्वास्त करूंगी। तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मालूम है तुम्हारा सच क्या है? वही एक सच है, सिर्फ वही सच है। दूसरों का झूठ तुम्हारे लिए सच नहीं बन सकता। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ पोशीदा होते हैं। तुम्हें हौसलामंद होना चाहिए और खुद को इनसे बचाना। ये बच्चे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, सिर्फ बच्चे हैं। हम जिंदगी जीने की लड़ाई के अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ जमीन है जिसे अपना नहीं कह सकते, और ये घर ना जाने कब बर्फ में गर्द हो जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम जल्द अच्छी तालीम हासिल कर लो और फिर इस जहन्नुम से दूर हो जाना, बहुत दूर। नहीं मालूम कल मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं। हर शख्स तुम्हारा साथ छोड़ देगा, पर तुम्हें खड़े रहना होगा, रोते हुए या हंसते हुए। तुम्हें हार नहीं माननी। मैं जल्दी घर, ये जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगी। फिर तुम अपनी जिंदगी आजादी से जीना। जरा साइकिल दिखाइए। आइए मैम। इसकी कितनी कीमत है? ये 2000 के मैम। और ये वाली? ये वाले 4000 के। 4000? जी मैम। 10-11 साल के बच्चे के लिए ठीक रहेगी? हाँ, ये सबसे ठीक रहेगा। ये बेहतर है, अच्छा भी है, शो भी है इसमें। मैं अगले महीने आकर ले जाऊंगी। क्यों मैम? अभी ले लो, साथ में ले लो, इसमें क्या है? बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मुझे उधारी पसंद नहीं, मैं अगले महीने आकर ले जाऊंगी। मैम उधर क्यों? आपसे पैसे कौन मांग रहा है? आप तो उधर लेके जाओ, आपकी वजह से हमारे दुकान चलता है। मैं कोशिश करती हूँ लौटने की। बैंक जाकर देखती हूँ अभी कितना पैसा दे पाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, आप ले लो, आप ऐसे लेके जाओ। आप कहाँ जाना है? आप तो अपने पास ही रहते हैं। मुझे उधारी पसंद नहीं, मैं जाकर देखती हूँ कितना पैसा दे पाऊंगी। आप मुझे कुछ घंटों की मोहलत दीजिए। जी मैम। शुक्रिया। ये तो अब्दुल्ला। आपका तो कौन है?
आप अंदर जाके एक बार मैनेजर से मिल लीजिएगा, ठीक है? जो आपका अकाउंट बंद हो गया तो आप एक बार मैनेजर से मिल लीजिएगा। सलाम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा कि आपसे मिल लूं। आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक मतलब? आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से लेटर आया है। मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। पहले तो कभी ना ऐसा देखा है ना सुना है। मेरी भी मजबूरी है। रजिस्ट्रार के ऑफिस से हुक्म आया है, 3 दिन पहले ही हुक्म आया है कि आपकी मौत हो चुकी है, इसलिए आपकी नौकरी और बैंक अकाउंट दोनों बंद कर दिए हैं। आपकी जगह पे नई को रखने के लिए इश्तिहार भी दिया है। मोहतरमा किधर जा रही हो? हुकूमत बहुत ताकतवर होती है। हुकूमत के कागज के ऊपर लिखा हुआ एक भी गलत अल्फाज दुरुस्त करवाने में सालों साल लग जाते हैं। जाओ चक्कर लगाओ, इस दफ्तर से उस दफ्तर या फिर श्रीनगर जाओ। मरने से पहले तुम ये साबित नहीं कर पाओगी कि तुम जिंदा हो। आईडी बताइए। गाड़ी का पेपर दिखाइए। हाँ सर देखिए। जनाब कश्मीरी फल बहुत मीठे होते हैं। यहाँ फल और नौजवान जल्दी बहुत बिगड़ जाते हैं। जनाब मौसम खत्म होने से पहले पूरा लुत्फ उठाइए। बात तो बड़ी शायरी से करते हो आप। पहाड़ किसी का भी मिजाज बदल देते हैं। होशियार रहिएगा, कहीं आपका भी मिजाज ना बदल देगा।
हाँ जनाब। हाँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक किताब देना उनको। किसको? जो कल यहाँ पे ड्यूटी थे। उनकी तो मौत हो गई। कैसे? कल कुछ टेररिस्ट आए थे, साहब और एक ऑफिसर चले गए थे, पता चला कि गोला बारूद में उनकी मौत हो गई। जन्नत और जहन्नुम में एक ही साथ रहना बहुत मुश्किल है। जी जनाब, मैं अब्दुल रऊफ बोल रहा हूँ। जी जनाब, एक मोहतरमा आई है, कह रहे रजिस्ट्रार साहब का कत्ल कर दिया है। जी जनाब, और साथ में अपनी मौत का सर्टिफिकेट भी लाए हैं। जी जनाब, एक मुर्दा कैसे कत्ल कर सकता है? जी जनाब।